नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का jhnet.in के नए YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस नए YouTube चैनल के माध्यम से अब आप सभी को मिलेगा जॉब अपडेट्स, झारखंड से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज के रिलेटेड जानकारियां होंगी वो सारी चीज़ें आपको अब इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, अगर आप अभी तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं jhnet.in को, तो सब्सक्राइब करें और आपको नई नई वैकेंसीज की जानकारियां हम समय पर देते रहेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नए वीडियो के साथ नए जानकारी की ओर। आज आपको बताते हैं व्यवहार न्यायालय रांची की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर व्यवहार न्यायालय रांची की ओर से एक नई वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर यह वैकेंसी आदेशपाल और पियून के पोस्ट पर निकाली गई है। इसके अंतर्गत टोटल 22 पद हैं। पद की बात करें तो सामान्य यहाँ पर कैटेगरी में 9 हैं, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 8, पिछड़ा वर्ग में 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 और ईडब्ल्यूएस में 2, यानी टोटल मिलाकर यहाँ पर 22 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर आदेशपाल या फिर पियून के वैकेंसी को भरने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी वेतनमान की, तो 18,000 से लेकर 56,900 तक इसका वेतनमान है। अगर वहीं बात करें इसका सिलेक्शन तरीका किस तरह से होने वाला है, तो इसका सिलेक्शन स्क्रीन टेस्ट एवं साक्षात्कार से होने वाला है। यानी इसके लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके माध्यम से ही आप व्यवहार न्यायालय रांची के अंतर्गत निकाले गए 22 पदों पर पियून और आदेशपाल के वैकेंसी में सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो आपकी उम्र 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप सामान्य जाति के हैं तो अधिकतम आपकी उम्र 35 वर्ष तक दी गई है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो 37 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। वहीं अगर महिला कैंडिडेट हैं तो 38 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम उम्र दी गई है। वहीं अगर आप एसटी एससी हैं तो 40 वर्ष इसकी मैक्सिमम उम्र दी गई है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस फॉर्म को किस तरह से भरना है, तो इस फॉर्म को आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरना है। इस पोस्ट को आपको भेजना है न्याय आयुक्त व्यवहार न्यायालय रांची के संबंधित करते हुए यहाँ पर निबंधित डाक के माध्यम से 20/7/2026 तक आपको इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट्स हैं उन सभी को आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन को अपने हाथों से लिखकर भेजना होगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का एप्लीकेशन है, किस तरह का इसका प्रारूप है। वहीं इसके साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक लिफाफा लगाना पड़ेगा। लिफाफा में आपका एड्रेस लिखा हुआ है क्योंकि उस पर आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा और उसके साथ साथ उसमें 40 रुपये का डाक टिकट भी चिपकाया हुआ होना चाहिए। फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसके प्रारूप को, तो इसके प्रारूप को आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट ranchi.districtcourts.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर सारी जानकारी आपको लिखकर बता दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म के प्रारूप को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन को भी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी जो परीक्षा की स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है या फिर इसका जो इंटरव्यू होने वाला है, तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड पोस्ट के माध्यम से आपके द्वारा दिए गए डाक एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। इसलिए उसको लेकर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। अगर हम बात करें आपको फॉर्म को किस तरह से भरना है, तो फॉर्म को भरने के बाद आपको लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम और जो आपका कैटेगरी है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची के एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। दोस्तों चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको भरना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप दिमाग में रख लें कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके भरकर नहीं भेजना है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं जिस वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ आपको एक प्रारूप दिया गया है। इस तरह का प्रारूप आपको एक A4 साइज में अपने हाथों से लिखकर बनाना है। ध्यान रखें, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म इसको प्रिंट करके आपको भरकर नहीं भेजना है। आपको एक A4 साइज पेपर ले लेना है और उसमें इस फॉर्म में जिस तरह से प्रारूप बनाया हुआ है सेम टू सेम आपको लिखना है और उसके बाद
उस फॉर्म को भेजना है, ना कि इसको प्रिंट करके भरने के बाद। यहाँ पर आपको जो भी विज्ञापन संख्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पद का नाम, तो यहाँ पर आदेशपाल या पियून नाम होगा। उसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पर हिंदी में डालना है, यहाँ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में डालना है, यहाँ पिता या पति का नाम डालना है, यहाँ आपको जन्मतिथि यहाँ पर लिख देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाण पत्र के स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करने, यानी आपको जो 10वीं का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे चीज आपको यहाँ पर अटैच करना होगा, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 1/8/2025 को आपकी उम्र कितने वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है वो आपको कैलकुलेट कर कर यहीं पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्थायी पता डालना है पिन कोड के साथ, और उसके बाद यहाँ पर आपको पत्राचार का पता भी डालना है पिन कोड के साथ। तो अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पर दोनों अलग अलग लिखेंगे, और अगर आपका दोनों सेम है तो भी आप सेम टू सेम दोनों को ऊपर और नीचे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 7वें नंबर में आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। आपके राष्ट्रीयता में यहाँ पर आपको भारतीय लिखना है। उसके बाद 10वें नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरना होगा। तो ध्यान रखें, आप जो भी यहाँ मैट्रिक का अगर भर रहे हैं तो उसके बाद या फिर इंटर का भर रहे हैं या फिर स्नातक का भर रहे हैं या फिर कोई और अन्य दूसरा, तो सभी का डॉक्यूमेंट आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मैट्रिक का भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मैट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है। अगर आपका जैक है तो जैक भरना है, या फिर सीबीएसई है तो सीबीएसई डाल देना है। उसके बाद आपने कौन से वर्ष में पास किया वो डालना है, कितना परसेंटेज आपका नंबर है, और यहाँ पर आप सेकेंड डिवीजन किए हैं या फिर फर्स्ट डिवीजन किए हैं या फिर कितना ग्रेड में किए हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इंटर में भी सेम टू सेम यहाँ पर आपका बोर्ड का या फिर आपका जो कॉलेज का नाम है वो डाल देना है। उसके अलावा यहाँ पर किस वर्ष में आप पास किए वो डालना है, यहाँ पर अंक प्रतिशत डालना है, फिर यहाँ पर आपका डिवीजन डाल देना है। स्नातक का भी अगर आपका डिग्री है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, यानी आपका जो यूनिवर्सिटी होगा उसका नाम या फिर कॉलेज का नाम को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, यहाँ पर वो जो पासिंग ईयर है वो डालना है। यहाँ पर अंक प्रतिशत आपको डाल देना है, फिर यहाँ पर आपसे कौन सा डिवीजन में पास किए हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके अलावा अगर आपके किसी प्रकार का योग्यता है जैसे कंप्यूटर वगैरह का या फिर कुछ और, तो आप उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस बॉक्स को भर देना है। और यहाँ पर ध्यान फिर से आपको रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर भर रहे हैं यानी सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। विशेष योग्यता यदि कोई हो, प्रमाण पत्र संलग्न, अगर इसके अलावा कोई और विशेष तरह का आपका योग्यता है तो उसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसका डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। 12वें नंबर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं? यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। यानी अगर आप किसी प्रकार का यहाँ पर आरक्षण चाहते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार, अपने कास्ट के अनुसार, तो आपको यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कौन सी कैटेगरी, अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पर लगाइएगा। जनरल लगाने के बाद तो आपको कोई भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर EBC 1 या फिर BC 2 या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अगर आप यहाँ पर हैं तो आप टिक करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा। यानी आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। लिंग, आप मेल है फीमेल है यहाँ पर आपको लिखना है। क्या निःशक्त हैं, यदि आप किसी भी प्रकार का दिव्यांगता अगर आप में है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर नहीं पर कर देना है। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्यरत हैं, अगर आप हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं है तो फिर आपको ना कर देना है। यदि हाँ तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आप यहाँ पर वर्तमान में किसी निगम या फिर संस्था, सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स देना पड़ेगा जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए विभाग का नाम, धारित पद का नाम और कब से आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर नहीं है तो फिर आप जैसे ही ना कर देते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घोषणा पत्र है, आपको इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको डेट देना है जिस डेट को आप फॉर्म को भर रहे हैं, और यहाँ पर स्थान दे देना है आप जहाँ से भर रहे हैं, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको भर देना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है आपका एडमिट कार्ड। तो देखिए आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड में भी आपको ही भरना है। सबसे पहली बात तो यह है कि एडमिट कार्ड है कह के आपको नहीं छोड़ देना है। एडमिट कार्ड में देखिए आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्रमांक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो आपको क्रमांक संख्या के जगह पर कुछ नहीं भरना है। अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, यानी नीचे सारी जानकारियां आपको कुछ कुछ भरा जाएगा। जैसे आवेदक
का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। पिता का नाम, यहाँ पर आपको पिता का नाम डालना है। और पत्राचार पता, जो आपका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर पिन कोड के साथ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षात्कार का स्थान और केंद्र, ये आपको नहीं डालना है, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यानी ये आपको इधर से जब एडमिट कार्ड भेजा जाएगा तब भरा जाएगा, और साक्षात्कार की तिथि वो भी कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो इन दोनों को आपको छोड़ देना है। जहां पर अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा लिखा हुआ है, यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता का नाम, पत्राचार का पता, यही सारी जानकारियां आपको भरना है। उसके अलावा यहाँ पर डेट, वो भी कार्यालय के द्वारा ही भरा जाएगा, इसलिए आपको डेट यहाँ पर नहीं देना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर आप व्यवहार न्यायालय रांची के अंतर्गत निकाले गए 22 पदों की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो किस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर भरना है, नहीं भरना है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बता दी हैं। अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म भर कर डेमो के तौर पर दिखाया जाए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर आपको किस तरह से फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीज़ें भरना है, सारी चीज़ें एक एक करके बता दूंगा। और हमारा चैनल थोड़ा सा नया है तो अपने साथियों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको नई नई जॉब से जुड़ी हुई सारी जानकारियां बिल्कुल समय पर मिलेंगी। और हाँ, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को या फिर नोटिफिकेशन को, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है jhnet.in, जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पर जाकर भी झारखंड से जुड़ी हुई सारी नौकरियों की जानकारियां, शिक्षा जगत की जानकारियां, उसके अलावे रोजगार मेला, भर्ती कैंप वगैरह की सारी जानकारियां आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट jhnet.in पर भी पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अंत में फिर से कहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नई नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।